अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक पल की नसीहत में मैं आपका वेलकम करती हूँ। नाजरीन, आज मैं ये बताने वाली हूँ कि बीमारों की तीमारदारी कितनी ज़रूरी और कितनी अहम है। ये बात जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है ताकि बीमारों की आयादत करके उनके लिए दुआ करके उनकी बीमारी को हल्का कर सकें और अपने लिए बेहतरीन अज्र के मुस्तहिक बन सकें। नाजरीन, आज की साइंस, आज की तिब और आज के डॉक्टर सब के सब इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अस्पतालों में जो मरीज़ तन्हा पड़े रहते हैं वो बेहतरीन इलाज के बावजूद तंदुरुस्त नहीं होते, और जिन मरीज़ों से लोग मिलने जुलने के लिए आते रहते हैं उनमें तंदुरुस्ती की रफ्तार दूसरों से बहुत बेहतर पाई गई है। ये तहकीक तो मौजूदा दौर की है, लेकिन देखते हैं ज़रा इस्लाम इसके बारे में क्या तालीम देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान के मुसलमान पर 5 हुकूक हैं: सलाम का जवाब देना, मरीज़ की अयादत करना, जनाजों के साथ जाना, दावत कबूल करना और छींकने वाले का जवाब देना। बुखारी और मुस्लिम की रवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स मरीज़ की अयादत के लिए सुबह को जाता है तो 70,000 फरिश्ते शाम तक उसके लिए दुआ करते हैं, और जब कोई शख्स शाम को जाता है तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। नाजरीन, अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा कि ऐ इब्ने आदम, मैं बीमार हुआ तो मेरी अयादत के लिए आया। वो कहेगा, ऐ अल्लाह, तू तो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला फरमाएगा कि मेरा फला बंदा बीमार है, तूने उसकी अयादत क्यों नहीं की? क्या तुझे इल्म नहीं था कि अगर तू उसकी अयादत करता तो मुझे उसके नज़दीक पाता? ये मुस्लिम की रवायत है। नाजरीन, हम सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला कितने करीम हैं कि बीमार के पास मौजूद होते हैं। गोया इबादत करने वाला भी अल्लाह के नज़दीक होता है, लेकिन आज किसी के पास इतना वक्त ही नहीं कि बीमार की बीमार पुरसी करे, उसकी अहमियत को समझे। उसी तरह उसकी अहमियत को बतलाते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तू मरीज़ की अयादत के लिए जाए तो उससे अपने लिए दुआ करा, क्योंकि उसकी दुआ फरिश्तों की दुआ है। ये इब्ने माजा की रवायत है। नाजरीन, बहुत सारी हदीसें हैं जिसमें मरीज़ की अयादत की अहमियत को बतलाया गया है, इसलिए हमें इन इस्लामी उसूलों का लिहाज रखते हुए बीमारों की तीमारदारी के लिए वक्त ज़रूर निकालना चाहिए। और अगर हमारा कोई पड़ोसी बीमार हो या रिश्तेदार या आसपास कोई बीमार हो तो उसके पास ज़रूर जाएं, उसको तसल्ली दें, उसके लिए दुआ करें, हो सके उसकी मदद भी करें, और ये दुआ ज़रूर पढ़ें, ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।